क्या आपने भी अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी ऑनलाइन परचेज करी थी और अब क्लेम लेने में दिक्कत आ रही है? क्यों? आपने तो बस सस्ता देखा था, गाड़ी नंबर डाला, नीचे जो प्रीमियम सबसे कम देखा उसी पे क्लिक कर दिया और पॉलिसी ले ली। आपने अपनी पॉलिसी में क्या एड ऑन लेने चाहिए थे? क्या आपकी पॉलिसी में कवर होने चाहिए जो कि आपको और आपकी गाड़ी को बेनिफिट दे सके? ये तो आपने उस समय कुछ नहीं देखा, सिर्फ प्रीमियम देखा, सबसे सस्ता, ना कोई कंपनी ना कोई कुछ, जो सस्ता आ रहा है ले लिया। अब क्लेम लेने गए हैं तो पता चल रहा है कि आपने एक ऐसी कंपनी की पॉलिसी ले ली है जिसके कैशलेस वर्कशॉप नेटवर्क गैरेजेस ही नहीं है, कोई इक्का दुक्का कहीं दूर देहात में जाके मिलेगा। अब जाओ जरा उसके कैशलेस लेने के लिए। या आपने ऐसी कंपनी की पॉलिसी ले ली है जिसमें कि आपने कोई एड ऑन फीचर ही नहीं डाले हैं, क्लेम के टाइम में 50% पैसा आप ही को देना पड़ रहा है। या आपने ऐसी कोई पॉलिसी ले ली है जिसमें कि आपने वॉलंटरी डिडक्शन डाल ली है, एक बटन ही तो दबना है उसमें यस नो, आपको क्या पता क्या करना है। ऑनलाइन लेते समय वॉलंटरी डिडक्शन ले लिया, उसमें कि आपको 50 से 70% आपको पैसा हर क्लेम में कट के मिलेगा। सस्ता कुछ नहीं मिलता। तो क्या फायदा है ऐसी पॉलिसी लेने का? भैया ये क्या मतलब हुआ कोई पॉलिसी लेने का? पॉलिसी लीजिए हमेशा अपने एक जानकार एडवाइजर से। एक एडवाइजर ही आपको सही गाइड कर पाएगा कि आपको क्या कवर लेने चाहिए, क्या कवर नहीं लेने चाहिए, और समय समय पर आपको हमेशा सही गाइडेंस देता रहेगा। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कोई भी इंश्योरेंस की जानकारी आपसे मिस ना हो सके। तो आइए आपको बताता हूं सबसे पहले कि आपको अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस लेते समय क्या क्या सही एड ऑन लेने चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत गुप्ता। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि कौन कौन से एड ऑन लेने चाहिए, ये सब आपको बताता हूं। सबसे पहले लेना चाहिए आपको जीरो डेप्थ कवर। जीरो डेप्थ कवर आपकी पॉलिसी में सभी पार्ट्स को 100% कवर करता है, चाहे वो कैसा ही भी पार्ट रिप्लेस हो रहा हो, सारा नया पार्ट लगेगा और वो 100% कवर होगा। उसके बाद आता है कंज्यूमरेबल कवर। कंज्यूमरेबल कवर में जो भी पार्ट्स के अलावा सपोर्टिंग पार्ट्स होते हैं वो उनको 100% कवर करता है, जैसे कि कूलेंट है, सीलिंग है, पैकिंग है, किसी तरह के नट बोल्ट हैं, ये सभी जो छोटी मोटी आइटम्स होती हैं ये सब कंज्यूमरेबल कवर में आती है। तो ये सब ये लेने पे कवर हो जाती है 100%। इसके बाद आता है इंजन कवर। इंजन कवर में नॉर्मल पॉलिसी में भी इंजन कवर होता है, बट वो ओनली एक्सीडेंटल लॉस में ही कवर होता है। अगर आपने इंजन लॉस का कवर ले रखा है तो गाड़ी में किसी भी तरह से आपके पानी जाता है, अंदर गरारी टूट जाती है, मशीन क्रैंक हो जाती है, इंजन सीज हो जाता है किसी भी तरीके से, तो उस कवर में एड ऑन ले रखा है तो ही काम आता है, अदरवाइज नॉर्मल पॉलिसी में वो काम नहीं आता है। उसके बाद आता है टायर सिक्योर कवर। टायर सिक्योर कवर में आपकी गाड़ी चलते हुए टायर कट जाए, फट जाए, किसी भी तरीके से नुकसान होता है, चाहे चोरी हो जाए, वो 100% कवर होता है। अदरवाइज नॉर्मल पॉलिसी में टायर कवर का एड ऑन नहीं होता है। टायर आपका किसी भी तरीके से नुकसान होता है, नॉर्मल पॉलिसी में कवर नहीं होता है। अगर आपने जीरो डेप्थ में एड ऑन ले रखा है उसका तो ही कवर होता है। इसके बाद आता है सबसे काम का एड ऑन रिटर्न टू इनवॉइस कवर। रिटर्न टू इनवॉइस RTI कवर। जी हाँ, इसमें जो है आपकी गाड़ी को 2 साल हो जाए, 4 साल हो जाए, पॉलिसी चल रही है, अगर 5 साल भी हो गए और आपने ये एड ऑन कवर ले रखा है, तो 5 साल के बाद भी अगर गाड़ी आपकी चोरी हो जाती है किसी भी तरीके से, तो आपको पूरा का पूरा नई गाड़ी का प्राइस, ऑन रोड प्राइस, जी हाँ ऑन रोड प्राइस, एक्स शोरूम प्राइस, रोड टैक्स के पैसे, रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट, ये सारी चीज ऑन रोड प्राइस आपको पूरा का पूरा वापस मिलता है। जी हाँ, इसके अलावा आता है आजकल हाइब्रिड और ईवी गाड़ियां ज्यादा चल रही हैं और वही आजकल ज्यादा आ रही हैं, तो नॉर्मल कवर ईवी गाड़ियों में काम नहीं करते हैं, उनके लिए ईवी सिक्योर कवर जरूर लेना चाहिए, जिसमें कि आपका बैटरी कवर और चार्जर कवर अलग से होता है। तो ईवी सिक्योर प्लान लेंगे तो ही आपको चार्जर और बैटरी का कवर मिलेगा, अदरवाइज वो नॉर्मल एड ऑन कवर में काम नहीं आता है, वो नहीं मिलेगा कवर। तो दोस्तों ये सारे एड ऑन फीचर्स होते हैं जो कि आपको इंश्योरेंस करते समय ध्यान देना चाहिए और ये कवर लेने चाहिए।
जब आप ये सभी कवर लेते हैं एड ऑन में, तो कुछ छोटे छोटे एड ऑन कवर होते हैं जो कि इनके साथ फ्री मिलते हैं, या कुछ कंपनियां इसके 10, 20, 50, 100 रुपए मुश्किल से लेती हैं। जैसे कि RSA कवर है, रोड साइड असिस्टेंट कवर। कभी भी आपकी गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है या माइनर सा रिपेयरिंग होता है, पंचर हो जाती है, पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो आप कार हेल्पलाइन नंबर पे फोन करेंगे, वहां से असिस्टेंट सर्विस आपके पास आधे घंटे के अंदर आ जाती है और आप कहीं भी रास्ते में खड़े हो तो आपकी गाड़ी को ठीक करके जाएंगे। इसके अलावा होता है छोटा सा एक कवर है, की कवर। की कवर में आपकी गाड़ी की चाबी कभी टूट जाए, खो जाए, किसी भी तरीके से खराब हो जाए, तो की कवर अगर ले रखा है तो वो चाबी नई की नहीं बनती। आजकल चाबियां भी बहुत महंगी बनती हैं, तो वो कवर लेना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा होता है पर्सनल बिलोंगिंग कवर। पर्सनल बिलोंगिंग कवर में आपकी गाड़ी के अंदर कोई आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, फोन है, किसी भी तरीके की कोई एसेसरीज रखी हुई है, कोई महंगी आइटम रखी हुई है, तो अगर कोई शीशा तोड़ के वो आपकी गाड़ी में से निकाल के ले जाता है, तो एक मैक्सिमम अमाउंट की लिमिट होती है जो कि बिलोंगिंग कवर में आपको कंपनी देती है, तो ये कवर भी आपको लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये सभी कवर जो मैंने बताए हैं आपकी गाड़ी को और आपको 100% सिक्योर बनाते हैं। तो पॉलिसी लेते समय हमेशा ध्यान रखें, ये सभी एड ऑन आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में जरूर होने चाहिए। तो दोस्तों, दी हुई ये इस जानकारी में आपको कोई भी डाउट लगे या कुछ और पूछना चाहते हो व्हीकल इंश्योरेंस के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए गए हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इंश्योरेंस से जुड़ी सभी जानकारियां आप तक समय समय पर पहुंचाते रहें। धन्यवाद।